नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आप 7:30 बजे से भजन सुन रहे भाई, मगर शंकर भगवान की जयकार ऐसा नहीं लगती। उठाओ दो हाथ ऊपर तक। जिस तरह डमरू का नाद होता है, एक जयकार लगाना अपने आप बॉडी में करंट आ जाएगा। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। चंद्रशेखर 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 रक्षमा, चंद्रशेखर 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 पाहि माम। क्या बात है भाई, रख दो इसको। एक बार अपने अपने हाथ उठाना जिन्होंने आज से 25 साल पहले रामानंद सागर की रामायण देखी। 25 साल पहले क्या थे वो टाइम पे, पिछले जन्म में देखे दिख रहा भाई। अभी तो लॉकडाउन में रामायण आई, पहले तो खाली लॉकडाउन में रामायण आती थी। हाँ अभी तो लॉकडाउन में रामायण आई। हाँ भाई आगे आ जाओ। लो वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी भाई। अभी तो भाई लॉकडाउन में रामायण आई। वो टाइम पे जब रामायण आती थी लॉकडाउन हो जाता था। मैंने देखा तो नहीं, सुना है। अंकल बैठो ना, इसके बाद गाता हूँ अंकल आपका। वो गाते कि आप चले जाते हैं। हमारे गली में घंटी रहते थे भाई। वो जैसे ही रामायण आती थी, जिस घर में टीवी था वहां पर चले जाते थे। वो रामायण में राम जी बने थे अरुण गोविल। 4 खाने का चोपड़ा रहता देखो, वो चोपड़ा लेके उसके घर में घुस जाते थे। और जैसे ही टीवी स्क्रीन पर राम जी आते थे, वो बेचारे डायलॉग बोलते थे। वो आंटी दादी जी आते थे, चोपड़े में पानी मिला देते थे, टीवी पे राम जी के ऊपर चिपका देते थे। उनके ऊपर ही चावल कुमकुम हल्दी, उनके मुंह में गुड़ घुसा देते थे। वही गुड़ पे इतना मौली का टुकड़ा 10 सेकंड में पूरे राम जी की आरती कर देते थे। पूरे कॉलोनी वाले, जितनी गली वाले सब आरती ले लेते थे। अपने घर में जाते थे, बुढ़ियां बटना चालू करते थे। मजा तो तब आता था जब रावण आता था। वो रावण आके बोलता था मंदोदरी। वो मंदोदरी बाद में आती थी, वो आंटी पहले भाग के आती थी। इस पे नहीं रहना। उसी रामायण का एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं भाई। भजन सुनने की इच्छा है ना? उसी रामायण का एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। एक 16 साल का लड़का अपने घर से निकला शंकर भगवान की तपस्या के लिए। 16 साल का लड़का अपने घर से निकला भगवान शंकर की तपस्या के लिए। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। स्वर्ग में देवता घबरा गए, पृथ्वी पर ऋषि मुनि, पाताल में राक्षस दौड़े दौड़े भागे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि में चूर थे। सभी ने एक साथ पुकारा, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली। ओ भाई रख दे उसको। भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली, एक साथ इतने सारे देवताओं को देखा। बोला इंद्र, बहुत दूर आ गए, क्या बात है? तब कांपते हुए हाथों के साथ, कांपते हुए पैरों के साथ, अपने सर को झुकाकर, दोनों हाथ जोड़कर, अपने सर का पसीना पहुंचकर, अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान को संभालकर, अंदर की घबराहट को छुपाते हुए देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, प्रभु लंका का राजा रावण तुम्हारी तपस्या के लिए निकला। 16 साल का बच्चा है, दैट डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे प्रभु लंका का राजा रावण निकला है, वो भी आपकी तपस्या के लिए निकला है। यही रावण ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए ज्यादा खुश हो जाते, विष्णु जी की तपस्या के लिए जाता, पेड़े लाके आपको खिलाते। मगर प्रभु आपकी तपस्या के लिए निकला है और आपके बारे में कौन नहीं जानता। भस्मासुर, अकासुर, बकासुर जैसों को नहीं छोड़ा, ये तो सबसे डेंजर है। इसको वरदान दे दोगे ये सारे संसार को जलाकर राख कर देगा। भगवान शंकर ने कहा, देखो इंद्र ज्यादा बकवास मत करो,
इतना बताओ चाहते क्या हो? तब देवता देवराज इंद्र ने कहा प्रभु हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, बस एक बार हलाहल जहर पिलाया और एक बार बागंबर की छाल में बर्फीले कैलाश पर बिठाया, और तो हमने कुछ भी खराब नहीं किया, मगर आज मांगता हूं प्रभु उस दुष्ट दुराचारी मायावी अत्याचारी पापी पाखंडी प्रलोभी रावण को वरदान देने मत चले जाना। शिवरात्रि का दिन था, शंकर भगवान भी मजे में थे, बोले जा तथास्तु। जैसे ही भगवान शंकर के मुख से तथास्तु निकला, सभी देवता अपने अपने धाम चले गए। उड़ते उड़ते बात रावण तक गई। रावण अपनी समाधि से बाहर आया, हंसने लगा और मन ही मन कहने लगा, हे कालों के काल, लोग तुमको भोलेनाथ कहते थे, मगर मैंने आज तक लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया कि अरे इतना ताकतवर देवता भोला हो सकता है, मगर आज जान गया तुम तो सच में भोले हो। अरे देवताओं को ऐसा वरदान दे दिया, जरा थोड़ा मेरे बारे में जान लेते कि तुम्हारी तपस्या करने वाला आखिर है कौन। रावण ने अपनी तलवार अपने हाथ में उठाई, अंतिम बार हुंकार भरी, एक एक सर काटने लगा और कहने लगा, हे कालों के काल महाकाल, मैंने सुना है तुमने देवताओं को वरदान दिया है कि मेरे पास नहीं आओगे, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, हे शूलपाणी शंकर, अगर मुझे वरदान देने नहीं आए तो ये लंका के राजा रावण की सौगंध है, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई देवता जिंदा नहीं बचेगा। अपनी तलवार अपने हाथ में उठाई, एक एक सर काटकर भगवान शंकर को चढ़ाने लगा, और जैसे ही अंतिम सर काटने वाला था, रावण की आंखों में से आंसू आ गए, आखिरी बार भगवान शंकर को याद किया। वहां कैलाश पर भगवान का आसन डोलने लगा, भगवान शंकर की भुजाएं फड़कने लगी, महाकाल के नेत्र लाल हो गए। कहते हैं भगवान शंकर इतने क्रोध में आए कि जिस पर्वत पर बैठकर रावण तपस्या कर रहा था, जैसे ही शंकर भगवान ने अपना पैर उस पर्वत पर रखा, वो पर्वत पाताल में धंस गया। भगवान शंकर ने आकर रावण का हाथ पकड़ा, रावण के हाथ से तलवार गिर गई। रावण ने अपने सामने महादेव को देखा, महादेव ने अपने सामने दशानन रावण को देखा। प्रकांड पंडित था, अनायास लोक फूटा, मगर सबसे पहले एक ही बात निकली, नमः पार्वती पते, हरे 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 महादेव। नित्यावसानी नित्यावसानी नटराज राजो उथरी तो काम सनकाधिसी थे नेतति महर्षि शिवसूत्र जालम नित्यावसानी नटराज राजो ननख्तांग नववंशवारम उद्धर तो कामाः सनकादिसिद्ध नेतत्ति महर्षि शिवसूत्र जालम। कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायञ्च योगिन कामदां मोक्षजम् चैव ओंकाराय नमो